मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित मुंबई पब्लिक स्कूल के परिसर में सेवा धर्म परमो धर्म के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष प्रस्तुतियों के बीच यूजर्स फाउंडेशन द्वारा मराठी, हिंदी, गुजराती व कन्नड़ संस्कृति मातृभाषा महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति बेहद खास रही। आए हुए मेहमानों का मंच पर स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान संस्था के मित्र निशांत यूएसपी नेशनल प्रेसिडेंट, मित्र संजय भरद्वाज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, मित्र सिंधु पिल्लई प्रीतिक नेशनल ट्रेजरर, मित्र प्रमोद तांबे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मित्र विजय जदियार असिस्टेंट सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति बेहद खास रही। बता दें कि यूजर्स फाउंडेशन पिछले 4 सालों से जरूरतमंद लोगों की निरंतर मदद करते आ रहा है। सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ मिलकर देश हित में कार्य करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। विशेषकर निःशुल्क मराठी भाषा सिखाने का ये संस्था कार्य कर रही है। इसके अलावा ये संस्था लेट्स इंस्पायर, वुमेन वेब, स्पोर्ट्स स्पिरिट, ब्लड डोनेशन कैंप, सीनियर सिटीजन स्माइल जैसे तमाम कार्यों को करना ही संस्था अपना मुख्य दायित्व समझती है। निशांत है। एक्चुअली हमारी संस्था में हम लोग मित्रता की भावना के साथ बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। जीवन के 4 लक्ष्य हैं एक्चुअली पहलू। इस चारों पहलू पे हमारी संस्था काम करती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। उसमें जो सोशल एस्पेक्ट है उसमें एक है हमारी मातृभूमि। तो मातृभूमि महाराष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं और इतने सालों से मैं खुद भी रह रहा हूँ, लेकिन मराठी हमको खुद बोलने नहीं आता है। हम अपनी संस्था में मराठी, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं, लाखों लोग हैं मुंबई में रहने वाले जो सालों साल से रह रहे हैं, लेकिन उनको भी मराठी बोलने नहीं आता। बहुत लोग मराठी कल्चर के बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारे जो महाराष्ट्र मराठी के बहुत सारे मित्र हैं, उन लोगों के साथ मिलकर हमने मातृ करके, जिसको मराठा महाराष्ट्र में मातृ बोलते हैं, उस नाम से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें आज कल्चरल उसका प्रोग्राम था, जिसमें महाराष्ट्र की भाषा और कल्चर और संगीत और खाद्य जो है सबके बारे में, नृत्य के बारे में हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम किया। यहाँ से हम लोगों ने आज एक क्लास भी लिया था इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले, जिसमें लोगों को मराठी सिखाने हम लोग जा रहे हैं। वीकेंड क्लासेस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, मातृ के नाम से ही मराठी स्पीकिंग क्लासेस। मेरे को, जैसे आप खुद ही देख रहे हैं, मेरे को खुद मराठी बोलने नहीं आता है, लेकिन मैं खुद भी सीखूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होने के कारण से वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो उन सब लोगों के लिए हम लोग निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के हम लोग अपने मराठी, जो यहाँ पे मराठी बोलने वाले संस्कृति में के जो लोग हैं, उनके साथ, उनके सहयोग के साथ हम लोग करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सदस्य लोग जो हैं, प्रमोद जी, प्रणाली जी और भारती और प्रीति, इन सब लोग और भी बहुत सारे हमारे सदस्य हैं जो अभी तो प्रोग्राम कंप्लीट होकर चले गए हैं। तो उन सब के साथ सम्मिलित होकर और सहयोग से हम लोग ये मातृ का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, उसके बारे में कभी और हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे हम मतलब बैनर पे तो सबका डिटेल दिया हुआ है, लेकिन कभी और चर्चा करेंगे उसके बारे में। ये बताएंगे मराठी में। आप बताइए आज के कार्यक्रम का जो है ना उद्देश्य मराठी में। आज का जो कार्यक्रम था वो हमारे महाराष्ट्र यानी मराठी संस्कृति का कार्यक्रम था। इसमें मराठी संस्कृती और मराठी मातृभाषा असा हा कार्यक्रम आमचा होता। आणि या कार्यक्रमामध्ये आमचे निशांत सरांनी जो काही ह्या ठिकाणी प्रोग्राम आयोजित केला होता, ह्या प्रोग्राममध्ये संपूर्णपणे महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राची मातृभाषा असा आमचा प्रकार होता। त्याच्यामध्ये बऱ्याच काही गोष्टी येतात, त्याच्यामध्ये नृत्य येतं,
भाषा येते, बरेच साऱ्या अशा पारंपरिक वेशभूषा आहेत किंवा पारंपरिक असे काही कार्यक्रम असतात. ते सर्व काही कार्यक्रम आम्ही ह्या ठिकाणी सादर केले आणि ह्या ठिकाणी मराठीचं अस्मिता मराठीची अस्मिता जी आहे ती जपण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आणि तिचं ह्या ठिकाणी जास्तीत जास्त प्रचार कसा होईल या पद्धतीने आम्ही ह्या ठिकाणी कार्यक्रम घेतला. धन्यवाद. हमारी संस्था मुंबई के अलावा और भी कुछ शहरों में कार्य कर रही है। हम लोग का पूरा पैन इंडिया लेवल पे भारत के हर एक शहर में और गाँव में, क्योंकि जीवन के जो चार पहलू हैं ना, चारों पहलू पे अलग अलग कार्यक्रम करना जरूरी है। जैसे आज का कार्यक्रम तो भाषा और संस्कृति के लिए था, दूसरा ऐसे कार्यक्रम है बहुत सारे, जैसे आप समझ लीजिए कि सड़क पे कितने सारे लोग जो रहते हैं होमलेस, उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट है हॉलीडे विथ होमलेस। हम लोग मतलब हम अपनी संस्था का शुरुआत भी हॉलीडे विथ होमलेस प्रोग्राम के साथ शुरू किया था हमने। इसके अलावा जो है ना हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा हमारी आध्यात्मिक कार्यक्रम चलती है। एकादशी जो है हिंदू धर्म में एक आदि पर्व के रूप में मनाया जाता है, उसकी जानकारी बहुत लोगों की नहीं होती, उसको भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग कार्यक्रम भी करते हैं और इस बार एकादशी आदि पर्व के लिए हमने कैलेंडर भी बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे ही दूसरे धर्म है, जैसे बुद्धाज वे करके हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें भगवान बुद्ध के बताए गए जो अष्टांग मार्ग है उसको भी हम लोगों के बीच में लेके आते हैं। अलग अलग जो है ना, अजमेर में हमारी संस्था जो है अजमेर दरगाह शरीफ के साथ जुड़ के वहाँ पे कार्य करती है। और ऐसे दूसरे शहरों में हम लोग हर एक धर्म सर्वधर्म संभाव को लेके कार्य कर रहे हैं, बिना किसी राजनीति हस्तक्षेप या बिना किसी राजनीति के सहयोग के या इन्वॉल्व किए हुए। हम लोगों का उद्देश्य है कि एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है समाज में, जो सभी को साथ में लेके चले, किसी को फेवर और किसी को डिसफेवर ना करे। और इसके साथ ही हम हमारी संस्था का जो कार्यक्रम है उसमें जैसे कि ग्लोबल ग्रीनिंग, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारी बातें होती हैं। उसके लिए हम लोगों ने देखा कि वार्मिंग की बात करने से बात नहीं बनेगी, तो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा ग्लोबल ग्रीनिंग। उसमें हम लोगों ने कार्य शुरू किया है पिछले साल से, और इस साल जो अभी जो मानसून का सीजन आएगा उसमें हम लोग को और बड़े आउटपुट पे काम करने का है। ऐसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चल शक्ति, मतलब स्त्रियों के लिए काम किया करने वाला वो प्रोजेक्ट है। जो है ना विमेन को, लड़कियों को डिफरेंट स्किल सिखा के और स्पेशली उनको ड्राइविंग सीट पे लेके आना। तो 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर ड्राइविंग भी सिखाने वाले हैं हम लोग लड़कियों को। जैसे क्या होता है ड्राइविंग सीखने से एक तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आज के डेट में आती है, और दूसरा एक डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम क्रिएट करता है जो विमेन सेफ्टी पे काम करता है। ऐसे और भी हमारे प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग काम करते हैं। अगर देखेंगे जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग का प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन स्माइल, जिसमें जो है ना जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनके मार्गदर्शन में हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं, और हर एक जनरेशन को सीनियर सिटीजन का मार्गदर्शन रिक्वायर्ड है। लेकिन किसी कारण से समाज की में या जो यंग लोग हैं उनके पास इतना वर्क का या किसी टाइप का प्रेशर है जिसके कारण से वो थोड़े से गैप हो गया है हमारे सीनियर और हमारे यंग लोगों के बीच में। उसको मीट करने के लिए और हमारे सीनियर सिटीजन्स के चेहरे पे स्माइल बना रहे, ऐसा वो हम सब लोगों के लिए ब्लेसिंग का भी काम करता है, इसलिए हम लोग उस पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ना फिटनेस के अलावा हमारा क्या ना हीलिंग हैंड्स करके एक प्रोजेक्ट है जिसमें टीबी एलिमिनेशन से लेके लोगों को दृष्टि करके एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली लोगों का नेत्र जांच करते हैं और उनको चश्मे ये सब भी हम लोग जो ऐसे अंडर प्रिविलेज हैं जिनको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं उसमें हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो है ना हेल्थ चेकअप जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, तो वो हम लोग रेगुलरली करते हैं। बच्चों को जो है ना डिफरेंट एबिलिटी बच्चों में आए उसके लिए हम लोग और भी कार्य करते हैं। कुछ काम जो है ना हमारे दो मिनट में हमारी ये भारती और प्रीति भी बताएं। हमारे एनजीओ के द्वारा एकादशी आदि पर्व मनाया जाता है। एकादशी हमारा बहुत ही प्राचीन पर्व है जो बहुत सालों से हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है। हम एकादशी आदि पर्व को प्रमोट करते हैं और इसके लिए हमारे सारे सेक्रेट सेवाएं करें। देशभर में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं एकादशी वाले दिन वो मंदिर में जाके फल वितरण करते हैं और सभी को एकादशी पर्व का महत्व बताते हैं। हमारे यहाँ पे एक सेक्रेट सेवा करके भी है जहाँ पे हम जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ जाते हैं, वहाँ के बारे में हम बताते हैं, धार्मिक स्थलों के बारे में। इसके अलावा की सेवाएं भी हमारे एनजीओ प्रदान करता है।
समय समय पर हम लोग ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, आई चेकअप, इन सब के लिए प्रेरित भी करते हैं और इन सब के लिए हम हमारा कैंप भी लगाते हैं। स्पोर्ट स्पिरिट। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपका पहुंचना चाहे या सुनी हो या तो कुछ आपको देना चाहे तो कैसे आपसे कनेक्ट होगा उसके लिए? हमारे नंबर हमेशा हम लोग कभी भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, QR कोड, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, सब कुछ हम लोग देते हैं। कोई भी पर्सन हम लोग को सहयोग में जुड़ सकता है। जुड़ने के लिए केवल एक ही शर्त है हमारे पास, एक नहीं, अगर देखा जाए तो दो शर्त है। एक तो उसको नॉन पॉलिटिकल होना मैंडेटरी है, और सेकेंड है कि उसको हर एक धर्म को लेकर समभाव हो। केवल ये दो उसके अंदर भावना है ना, तो हमारे साथ कैसे भी जुड़ जाता है और बिना किसी शुल्क के जुड़ के हमारे सारे कार्यों में या किसी दूसरे के दिमाग में, हम लोग केवल अपने ही प्रोजेक्ट नहीं करते। हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर, जिसमें दूसरी संस्थाओं के साथ जुड़ के, यहाँ पे भी आज भी हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं को अपना प्लेटफॉर्म शेयर किया। जो यहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उन लोगों ने कुछ शीट बनाई थी, उनको हम लोगों ने एग्जीबिट करने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। जो गृहिणियाँ हैं, घर पे कुछ फूड बना के ऐसा कुछ लेके आई, उन लोगों को भी हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वो लोग भी कुछ उनको भी अप्रिशिएशन मिल पाए, एट द सेम टाइम उनको कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी छोटा सा भी मिल पाए। और इस चीज़ को हम लोग को जो कंटिन्यूअसली बढ़ाना है, ये मातृ प्रोजेक्ट आगे चल के मुंबई के अलग अलग लोकेशन में, आज अंधेरी में हुआ, कभी अगले बार घाटकोपर में करेंगे, कभी बोरीवाली करेंगे, अलग अलग लोकेशन पे हम लोग ये लेके चलना चाहते हैं कि राउंड द ईयर ये प्रोजेक्ट हमारा चलते रहे। उसमें अब ये है कि बाकी इस मेंबर के अलावा कुछ और मेंबर को भी हम लोग जोड़ेंगे और उसके साथ ये कार्यक्रम करेंगे। ये अब इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इस सारे प्रोजेक्ट पे कैसे कार्य किया जाए, तो अप्रोच हम लोगों ने सेट किया ना कि सबको काम करते समय कोई हमको गिवर एंड टेकर का रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना है। हमको जो डेवलप करना है वो डेवलप करना है मित्रता का अप्रोच। जब तक हमारे अंदर मित्रता का अप्रोच नहीं होएगा, तब तक हम क्या है ना, वो ट्रू कंट्रीब्यूशन और लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मित्रता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई ऊंच नीच, किसी धर्म जात किसी टाइप का भेदभाव नहीं होता। अनपढ़ हो गए या पढ़े लिखे हो गए उसका भेदभाव नहीं है, पैसे वाले या बिना पैसे वाले, किसी टाइप का बिना भेदभाव रहित हम लोग मित्रता की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। और यही इसी के कारण से हम लोग, आप देखिएगा कि हम अपने सदस्य मेंबर जब भी अपने किसी प्रोजेक्ट में अपना नाम लिखते हैं तो अपने नाम के आगे मित्र वर्ड यूज करते हैं, जिसके कारण से हमको खुद भी और लोगों को भी ध्यान रहे कि हमको किसी मित्र से मिलना है, किसी मित्र को सहयोग देना है या किसी मित्र से सहयोग लेना है। तो इस अप्रोच को और इस मित्रता की फीलिंग को बिना किसी एज का भी गैप देखे हुए हम लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। और ऐसे हम बाकी लोगों को भी इनवाइट करते हैं, आइए मित्र के रूप में हमसे जुड़िए। हमारी संस्था का नाम USCS फाउंडेशन है, जो एक्चुअली फुल फॉर्म उसका होता है यूनिवर्सल साधना फॉर इटर्नल सेवा। मतलब कि जो भी हम कार्य करते हैं ना, साधना के रूप में करते हैं। और साधना के रूप में हम क्या करते हैं, तो सेवा का कार्य के लिए साधना के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हर एक काम, इवन संस्कृति की, धर्म की, समाज की जो कार्य है वो हम सेवा भाव से करें, इसी उद्देश्य के साथ हमने अपना संस्था का नाम यूनिवर्सल साधना फॉर इटर्नल सेवा रखा।